रखे देवराज, मेरे भक्त ने पृथ्वी लोक में जन्म ले लिया है और समय आने पर नियति अपना खेल अवश्य दिखाएंगे। धैर्य रखें देवराज, धैर्य रखें। प्रणाम प्रभु। नारायण नारायण, सब आपकी ही लीला है प्रभु। नारायण नारायण, नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप का संपूर्ण पृथ्वी पर आतंक चरम पर था। देवतागण भयभीत अवस्था में चारों ओर त्राहिमाम की गूंज सुनाई दे रही थी, परंतु दूसरी ओर छोटे नन्हे प्रहलाद अपनी भक्ति में लीन थे। उसी बीच प्रहलाद की विष्णु भक्ति की सूचना असुर गुरु शुक्राचार्य को मिली, जिसे सुनकर वे अत्यंत क्रोधित हुए और तुरंत हिरण्यकश्यपु के पास गए। तो चलिए देखते हैं उनका निर्णय क्या था। हिरण्यकश्यप, ये कैसा अपराध है? तुम्हारा स्वयं का पुत्र ही विष्णु की आराधना कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि यही बालक तुम्हारी काल का कारण बने और हमारे संपूर्ण असुर साम्राज्य का विनाश करे। सैनिकों, प्रहलाद को प्रस्तुत किया जाए। अपने पुत्र के बारे में ऐसी सूचना सुनकर हिरण्यकश्यप का मन व्याकुल हो उठता है, परंतु किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व हिरण्यकश्यपु ने यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने पुत्र से कुछ प्रश्न करेगा और उसके तत्पश्चात ही कोई निर्णय। अब आगे। कल्याण हो पुत्र। पुत्र, तुम्हारा ईश्वर आराध्य कौन है पुत्र? उत्तर दो पुत्र। पिताश्री, इस संपूर्ण संसार का स्वामी वही है जो इस संसार का सृष्टि करता है, जो इसका वहन किया है, और वो स्वयं भगवान विष्णु हैं। नहीं पुत्र, इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी मैं अमर अपराज्य योद्धा हूँ। वो विष्णु हमारे कुल का शत्रु है पुत्र। नहीं पिताश्री, इस सब के अगर आपको शत्रु मानना है तो अपने मन में छुपाए क्रोध अहंकार को मानिए, भगवान विष्णु को नहीं। मौन, अन्यथा तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। क्षमा कीजिए पिताश्री, लेकिन आप ऐसे भगवान विष्णु के बारे में अपशब्द ना कहें। विद्रोही, उस विष्णु ने तुम्हारे चाचा का वध किया था। क्या तुम्हारी चाचा के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं बनती? मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। ऐसा अनर्थ ना करे स्वामी, स्वयं प्रहलाद आपका ही पुत्र है, ये विष्णु की रक्षा में है। इनको मृत्यु दंड ना दे स्वामी, क्षमा कर दे स्वामी, प्रहलाद को क्षमा कर दे। अपनी मृत्यु का भय हिरण्यकश्यपु को खाए जा रहा था। केवल अपने काल के भय की छवि मात्र से उसने स्वयं के पुत्र को मृत्यु दंड दे दिया। सैनिकों ने अनेकों प्रयास किए प्रहलाद को मारने के, परंतु भगवान विष्णु ने कैसे अपने नन्हे भक्त की रक्षा की, आगे देखते हैं। करते हैं मारने के, परंतु बालक प्रहलाद को एक अदृश्य कवच सुरक्षा प्रदान करता है। शायद ये भगवान विष्णु की ही तो लीला थी। चलिए देखते हैं दूसरा प्रयास। सैनिकों ने प्रयत्न किया कि अस्त्र से नहीं तो विष से बालक प्रहलाद को मारने का
होलिका का प्रणाम स्वीकार करें भ्राता। कल्याण भव। आपका मन कुछ व्याकुल प्रतीत हो रहा है। आपके मुख पे ये सिलवटें, आपकी चिंता का कारण क्या है? मेरा पुत्र, हाँ होलिका, मेरा खुद का पुत्र उस विष्णु की आराधना करने लगा है। उस विष्णु ने हमारे भाई को छल से मारा था। स्मरण करें भ्राता, आप दोनों के अलावा शुक्राचार्य द्वारा मुझे भी एक सिद्धि प्राप्त हुई थी। मैं चाहूं तो अग्नि से पूरे सभी को मैं भस्म कर सकती हूँ, किंतु अग्नि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि आप आदेश दें तो मैं अपनी सिद्धि का प्रयोग कर सकती हूँ। अवश्य होलिका, अवश्य। होलिका के पास एक मायावी चुनरी थी जो उसे अग्नि से सुरक्षा प्रदान करती थी। सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। बालक प्रहलाद के अग्निदाह दी, किंतु एक माता के हृदय की ममता जाग कर अपने पति के पास जाती है और विनती करती है। माता दयालु का प्रवेश होता है। सघोर अनर्थ ना करे स्वामी, स्वयं भी पुत्र को जलाने का प्रयत्न ना करे स्वामी। प्रहलाद हमारा ही पुत्र है, उसे क्षमा कर दे स्वामी, क्षमा कर दे। अपनी पत्नी के विनती के पश्चात भी हिरण्यकश्यपु ने अपना निर्णय नहीं बदला और स्वयं के पुत्र को अग्नि में झोंक दिया। आओ पुत्र, मेरे साथ बैठ जाओ। स्वामी, स्वामी, प्रहलाद की रक्षा करे स्वामी, प्रहलाद की रक्षा करे स्वामी। पुत्र, पुत्र प्रहलाद, स्वामी रक्षा करे स्वामी, अपने पुत्र की रक्षा करे स्वामी। स्वामी रक्षा करे स्वामी, अपने पुत्र की रक्षा करे स्वामी। प्रहलाद पुत्र, पुत्र प्रहलाद, मैं चल रही हूँ भैया, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें भैया, रक्षा करें, रक्षा करें। होलिका स्वयं के चंगुल में ही खुद ही फंस जाती है और हिरण्यकश्यपु का अंतिम प्रयास भी विफल हो जाता है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा और उसने स्वयं बालक प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया। बंद कर अपनी ये विश्वाणी, अभी भी समय है। प्राणदान मांग ले, अन्यथा मैं तुम्हें स्वयं मृत्युदंड दूंगा। क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु भगवान विष्णु इस संपूर्ण संसार का स्वामी है। आप अपना गलती मानकर अपने क्षमा मांग ले। अब मैं तुम्हें स्वयं मृत्युदंड देता हूँ। बुला अपने विष्णु को, वो तुम्हारी प्राणों की रक्षा करेगा। कहाँ है तेरा विष्णु? बुलाया तो उन्हें जाता है पिताश्री, जो इस सभा में उपस्थित नहीं है। वो तो हर जीव, हर प्राणी, हर वस्तु में शामिल है। कहाँ है तेरा विष्णु? वो यहाँ है तो वो यहाँ भी होगा, या यहाँ भी होगा तेरा विष्णु। वो यहाँ नहीं है, वो तो स्वर्ग में छुप के बैठा है। बुला तेरे विष्णु को। कहाँ है तेरा विष्णु? वो तो इस स्तंभ में ही होगा। अहंकारी असुर, तू स्वयं के शब्दों जाल में फंस चुका है। स्मरण कर अपने वर के शब्दों को।